हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज जानेंगे कि कल का जो अपना प्रेडिक्शन था वो कैसे परफॉर्म किया है। जो टारगेट्स जो लेवल्स हम लोगों ने निकाले थे वो आज क्या परफॉर्म किया, वो लेवल्स अचीव हुए क्या नहीं हुए वो देखेंगे। और आगे ये देखेंगे कि कल का क्या हो सकता है मार्केट में मूवमेंट। आज का तो पूरा मूवमेंट बहुत ही साइडवेज था, यानी 12 बजे तक तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आया है। 12 बजे के बाद एक 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आया, उसके बाद फिर मार्केट ने रिवर्स लिया है। तो वो जो मूवमेंट आया था वो मूवमेंट कहाँ तक गया है वो हम आगे देखेंगे, और एज पर आवर टारगेट गया क्या नहीं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है तो देखो, बैंक निफ्टी में पहला यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, यहाँ पर टाइम देखिए 10th मई 2022 एंड 9:15 टू 9:30 के बीच में ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। तो वो कैंडल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन है लेकिन मेरे यहाँ पर ग्रे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ पर टाइम देखिए 11:45 मीन्स 12 बज रहे, 12 o'clock। तो यहाँ तक हमको कोई मूवमेंट नहीं मिला है, लेकिन जो मूवमेंट यहाँ पर मिला है, यहाँ से सिर्फ 100 या 150 पॉइंट का अप मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स आया। तो ये देखना ज़रूरी है कि ये जो नो ट्रेड जोन है ये हम लोगों को किस तरह से बचा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ देख लेते ये चीज़ पे, तो ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर बाई कर लेते, बाई करने के बाद ये 2 घंटे जो टेंशन में रहता है आदमी, ये टेंशन अपना दूर हो जाता है अपने चार्ट में यहाँ पर। और जब भी यहाँ पे ग्रीन फॉर्मेशन आई है आप बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद आपको इतना मूवमेंट मिल गया यहाँ पे। तो जो मेरा टारगेट था 34,880 का, वो यहाँ तक जाके आया, मतलब ऑलमोस्ट टच कर रहा था। सिर्फ 50 to 60 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस आया है। उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ। जैसा मैं कल बताया था आपको कि मेरे लेवल्स के बाद अगर वहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो मार्केट फिर रिवर्स हो सकती है, नीचे आ सकती है। तो ऐसे ही हुआ है। यहाँ से फिर आपको 200 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। तो ऐसे लेवल्स आपको मिल रहे हैं रोज़ाना। आप सिर्फ उस पर ध्यान देके आप उस पर काम कीजिए, बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ये तो बैंक निफ्टी का हो गया। और बैंक निफ्टी में आप ये देखेंगे कि कल क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी में कल क्या होगा, तो ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कल के लेवल्स थे। अब आज के लेवल्स ये हैं, 35,138 अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, और 33,954 यानी 950 तक ये डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है। लेकिन मेरा व्यू इसमें न्यूट्रल है, क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट ना इतना 2-3 दिन से जो साइडवेज चल रहा है, इससे अभी कोई जज नहीं कर सकते कि अभी मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये जज अभी मुश्किल है, न्यूट्रल है। लेकिन अगेन वही है कि अगर ये 15 मिनट के कैंडल में मेरा कल का अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है और उधर वॉल्यूम अच्छा आता है, तो ये लेवल अपने को देखने को मिलेगा। साइमल्टेनियसली अगर लो ब्रेक करता है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, तो ये देखने को मिलेगा। जैसा भी यहाँ पर कोई चीज़ आ जाती है, यहाँ पर अपना इंडेक्स आ जाता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग का नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचेंगे यहाँ पर अगेन यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, फिर अगेन मेरी यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन आ गई, तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम देखेंगे निफ्टी का। निफ्टी का जो मैं टारगेट लिया था वो कुछ भी नहीं हुआ है आज, उसमें मूवमेंट भी नहीं आया है। जस्ट एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट, वो भी अपने टारगेट में नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक नहीं है, सिर्फ यहाँ से आया फिर वहाँ से ही रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लेवल्स है टारगेट के, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये मूवमेंट ऊपर जा सकता था, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। वो वहाँ पर टच करके, यानी देखिए 1 2 3 4 यानी 4 टाइम जाने की कोशिश किया, 1 घंटा यहाँ पर टाइम पास किया है, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो ये जो टाइम पास का है, ये देखिए हमारे ग्रे कैंडल ने हमको बचा लिया। क्यों कि यहाँ वॉल्यूम था और यहाँ ही हमारा ब्रेकआउट मिला है ये पर्टिकुलर लाइन पे। जब ये पर्टिकुलर लाइन के ऊपर अगर हमारा क्लोजिंग देता था तो मेरा टारगेट आराम से 6,550 तक जा सकता था। तो ऐसे लेवल्स हमको मिल रहे हैं, और ऐसा हमको रिस्क कम वाला जो चीज़ मिल रहा है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको हम लोग बता रहे हैं कि लेवल्स आप प्रॉपर देखें। अगर लेवल्स देखने के बाद अगर आप उस पर ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेडिंग जो बेनिफिट है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। कल मैं बताया था आपको कि पावर ग्रिड ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छी
चीज़ है। तो पावर ग्रिड यहाँ पर आज इंट्राडे में कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया है। देखिए इंट्राडे में फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ग्रे है, जबकि मेरा यहाँ पर ग्रीन है। तो ग्रीन लेने के बाद यहाँ से सीधा लोग बाई कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिया ही नहीं, ग्रीन कैंडल आया ही नहीं है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल 10 ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं इसमें, लेकिन इसमें एक भी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पर बाइंग करेंगे ही नहीं, समझ रहे आप। तो इस तरह से हम इसमें अवॉइड कर सकते हैं अपने, यही मेरी सिग्नेचर स्ट्रैटेजी है, यही आपको सीखना है। ये आप सीखेंगे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ऐसा यह नहीं बता रहा हूँ कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे या लाखपति बन जाओगे, नहीं। आप अपने ट्रेडिंग जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करोगे और यहाँ से डिसीजन ले पाओगे। पैसा तो वैसे ही आ जाएगा। पैसा अगर आप सिर्फ ये इमोशंस लेके चलते कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो साथ में आएगा, लेकिन आप अपने नॉलेज में इजाफा करो, अपने स्टडी में इजाफा करो। जितना आप नॉलेज में, जितना आप सीखेंगे ना, पैसा तो पीछे आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ये पावर ग्रिड का इस तरह का परफॉर्मेंस था। फिर मैं कल HCL टेक भी बोला हूँ। HCL टेक भी हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मुझे HCL टेक लेना है तो मुझे इसके हाई के ऊपर बाई करना था, इसके हाई के ऊपर, और ये हाई कभी टूटा ही नहीं। ये देखिए सुबह में 15 मिनट कैंडल में, ये 15 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर हाई नहीं तोड़ा। ये देखिए इसका हाई ये था, लेकिन ये हाई नहीं तोड़ा और टच करके फिर यहाँ पर इस तरह का कैंडल दिया। ये जो ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ग्रे कैंडल है, तो हम अगेन यहाँ पर भी बच गए, समझ रहे। तो हमारे लॉसेस को हम किस तरह से मिनिमाइज कर रहे हैं वो आप वो देखेंगे। हम यहाँ बच गए, और ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, यानी एक डेढ़ घंटा हाई ब्रेक नहीं हुआ है। हाई ब्रेक हुआ है मतलब वो ब्रेकआउट नहीं बोलते, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। तो ये जो जोन था ना मेरा, ये नो ट्रेड जोन ऑलरेडी मुझे बताया गया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम के साथ मुझे ब्रेकआउट मिलता ना, तो मेरा ये टारगेट 100% मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। और फिर अगेन क्योंकि मार्केट तो पता है इतनी वॉलेटाइल थी, तो ये सब निफ्टी के साथ चलने वाले स्टॉक्स हैं। निफ्टी जिधर जाएगा उधर जाएंगे ये लोग। तो ये जैसा भी निफ्टी ने फॉल शुरू किया तो ये लोग भी गिरना शुरू हो गए। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कल के लिए स्टॉक्स क्या है? कल के लिए स्टॉक्स ये है कि HDFC बैंक एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो उसका अपसाइड मूवमेंट है 1365 और डाउन साइड मूवमेंट है 1311। तो अब ये देखेंगे अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होती है या आ जाती है, तो यहाँ से फिर रिवर्स हो जाएगी वो। फिर अगेन अगर ये हाई ब्रेक करता है, ये 1353 का हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ से ये 1365 मिलने के चांसेस हैं। तो HDFC बैंक एक अच्छा मूवमेंट कल दे सकता है। फिर दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो आज इसका मूवमेंट इतना अच्छा था, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अपसाइड मूवमेंट है 2227 और डाउन साइड मूवमेंट है 2142। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये कल आज का ये जो हाई बनाया था ये ब्रेक करके 2007 मिलेगा आपको, अगर ये ब्रेकआउट, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आया है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, और ये एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर कल। अगेन वही है, अगर यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल आ जाती है तो अगेन इसके लिए मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। ग्रीन कैंडल नहीं आती है और ये हाई ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी। बैंक निफ्टी देख लिया आप, कल का वो भी देख लिया। निफ्टी का देखेंगे तो ये कल के स्टॉक्स में किस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है वो नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझे देखना है निफ्टी, तो ये लेवल्स निफ्टी के मिल रहे हैं 16421 एंड 16020। ये लेवल्स अगर मिल जाते हैं तो नथिंग लाइक इट, आपको अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अब यहाँ देखिए, अगर ये लेवल पे कहीं भी ओपनिंग होती है और उसका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ऊपर और हाई ऊपर होता है, नीचे लो होता है, अगर हाई ब्रेकआउट दिया है, अच्छा वॉल्यूम आया, तो ये टारगेट आपको मिल जाएगा। लो ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम के साथ में, तो आप वो ब्रेकडाउन के साथ में आप ये 16020 देख सकते हैं। और मेरा व्यू दोनों इंडेक्स में न्यूट्रल है, क्योंकि कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर में पॉजिटिव हो सकता है, और ये दोनों। तो इसी तरह से आप लोग जजमेंट लें, अपने चार्टिंग को, नॉलेज को बढ़ाएं। जितना आप चार्टिंग नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना आपको समझने में, एक स्टॉक को पिक करने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, एंड उसमें कमेंट्स भी कीजिए।
अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अच्छा पॉजिटिव कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके इतना। जो जानने वाले लोग हैं, जिसको जानना है कि आप लोगों को लगता है कि लोगों के लिए फ़ायदा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए। जिसको इंटरेस्ट नहीं है उनको शेयर करके कोई मतलब नहीं है। जो इंटरेस्टेड रखते हैं उनको आप शेयर कीजिए। जितना उन लोगों को नॉलेज में इजाफा होगा, उनके ट्रेडिंग लाइफ में भी इजाफा होगा, उनके बेनिफिट होगा उनके ट्रेडिंग लाइफ में। तो ये सब एक साथ जो भी सीखना चाह रहे हैं उनको रिकमेंड कीजिए। तो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको रोज़ाना ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं कि आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो देखें, देखने के बाद आप इसमें अगर ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ग्रुप जो ऐप में आता है उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए। देखने के बाद ये जो लेवल्स को मैं बता रहा हूँ, ये लेवल्स पे आप डेफिनेटली काम कीजिए, इसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।